Hello everyone. So today we are going to discuss about two kinds of angles. First one is adjacent angle. First one is adjacent angle. Which angles are said to be adjacent angle? So let us see. If two angles are formed by three lines and lie on same point. There is one common arm. And the non-common arms lie on both sides of common arm. Such types of angles are known as pair of adjacent angle. If two angles are formed by three lines and lie on the same point, there is one common arm and the non-common arms lie on the both side of common arm. Such types of angles are known as pair of adjacent angle. अगर कोई टू एंगल्स को हम लोग एडजेसेंट एंगल्स तभी कहेंगे जब टू एंगल्स थ्री लाइंस से मिलके बने हो और वो थ्री लाइंस जो होंगे वो सेम पॉइंट पे आएंगे और साथ ही साथ एक कॉमन आर्म होगा, एक ऐसा आर्म जो दोनों एंगल के लिए काम करेगा और साथ ही साथ जो बाकी टू रिमेनिंग लाइंस होंगे वो लाइंस को ही आर्म्स कहा गया है यहाँ पे। तो एक कॉमन आर्म होगा और जो बाकी नॉन कॉमन आर्म्स होंगे यानी कि बाकी जो नॉन कॉमन लाइंस होंगे वो कॉमन आर्म के दोनों साइड होंगे, एक लेफ्ट एक राइट। तो इस तरह का अगर जो एंगल का फॉर्मेशन होता है तो हम उस एंगल्स को क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल। लाइक ये हम फिगर के हेल्प से इसको अंडरस्टूड करते हैं। सपोज दिस इज अ पॉइंट ओ, A, B, this is C। इसमें कॉमन आर्म, इसमें जो कॉमन आर्म है वो OC है
और नन कॉमन आर्म जो है नन कॉमन आर्म जो है वो कौन सा है, OB है और OA है। ठीक, तो यहाँ पे एक एंगल का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, एक एंगल का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, एंगल 1 एंगल 2। तो ये जो एंगल 1 है इसमें अगर हम इसका नेमिंग करते हैं तो BOC करेंगे, और एंगल 1 का अगर हम नेमिंग करते हैं तो एंगल AOC या फिर COA, तो हम इसको AOC करते हैं। ये देखो OC, ये जो OC वाला जो आर्म है वो दोनों एंगल के लिए काम कर रहा है, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, कॉमन आर्म कहेंगे। ठीक है, और ये जो नन कॉमन आर्म है, एक है OB और एक है OA, ये दोनों एक लेफ्ट एक राइट है। तो इस तरह का जो एंगल का फॉर्मेशन होता है इसको हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। So I have you all understood about this adjacent angle. So let us continue this video and we will next understood about the linear pair of the angle. So second one is linear pair. It is called in a रैखिक युग्म in Hindi. Okay, then which angles are said to be linear pair? If two angles are formed by three arms and lie on same point, there is one common arm and two remaining non common arms lie opposite to each other. Lie opposite to each other. Such angles are called as linear pair of angles. Okay, this is the definition. If two angles are formed by three arms and lie on same point, there is one common arm and two remaining non-common arms lie opposite to each other. Such angles are called as linear pair of angles. ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि टू एंगल्स को हम तभी लीनियर पेयर कहेंगे जब ये टू एंगल्स थ्री आर्म्स से मिलकर बने हों और वो तीनों आर्म्स जो है सेम पॉइंट पे आते हों, और साथ ही साथ वहाँ एक वहाँ एक कॉमन आर्म भी होगा, और कॉमन आर्म को छोड़ के जो बाकी टू रिमेनिंग यानी कि बचा हुआ नन कॉमन आर्म है वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो इस तरह का जो एंगल बनता है इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो लेट अस लुक on this diagram. This is a point O, this is a point A, this is a point B and this is a point C. यहाँ पे
ये एक एंगल है एंगल 1, ये एक एंगल है एंगल 2। यहाँ पे जो कॉमन आर्म कौन सा होगा, देखो एंगल 2 के लिए भी OA काम कर रहा है और एंगल 1 के लिए भी OA जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों तरफ काम आ रहा है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, इस वाले एंगल के लिए भी, इस वाले एंगल के लिए भी। तो OA जो है वो कॉमन आर्म हो गया। और जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक दूसरे के ठीक अपोजिट है। इसका डायरेक्शन जो है वो वेस्ट के तरफ है, तो इसका ईस्ट के तरफ, एक दूसरे का अपोजिट है। तो इस तरह का जो एंगल बनता है इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो इसी तरह और भी बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के वीडियोस बनाने वाले हैं। तो आप सब इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे हर एक वीडियोस को आप शेयर करिए ताकि बाकी सबको भी ये जानकारी मिलते रहे। ओके, थैंक यू।